हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विकल शो। दोस्तों, मैं अटल हूँ एक ऐसी फिल्म है अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित। और ये फिल्म उनके जीवन का क्या पूरा, जितना उनका जीवनी था, जितना उनकी बायोपिक थी, क्या उसको पूरा उतारती है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो 13 अक्टूबर 1999 में प्रधानमंत्री बने। और उनके साथ इतना बड़ा गठबंधन था कि आज तक का सबसे बड़े गठबंधन के नेता वो बने गए, जिसको एनडीए बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी उस लेवल से उठकर बने कि जहां पर उन्होंने पढ़ाई करने के साथ साथ संघ के साथ जुड़े, और उसके बाद पत्रकारिता की, और उसके बाद कहां जाके वो प्रधानमंत्री बने। अडवाणी जी ने भी उनका समर्थन किया। तो क्या ये फिल्म ये सब दर्शाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे ही प्रधानमंत्री थे, या कहानी पूरा उनको दिखाती है, या कहानी में कहीं कुछ ऐसा रह गया है कमी कि जिससे लगता है कि नहीं, कहीं कुछ कमी रह गई। तो दोस्तों, बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कि मैं अटल हूं एक ऐसी फिल्म है जो देखनी चाहिए सबको, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी पूरे देश के प्रधानमंत्री थे, और वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सभी दलों के मतलब नेता भी थे। और किसी भी दल ने उनको आज तक ऐसा नहीं कहा कि अटल जी ये है। तो यहां पर उनकी प्रशंसा है इस बात के लिए। और आज भी चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे अदर पार्टीज हो, अटल जी की उसी तरह इज्जत की जाती है, इसी तरह रेस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि वो इस तरह के नेता थे। तो यहाँ पर जो फिल्म की जो शुरुआत है, फिल्म की शुरुआत उनके बचपन से होती है। और बचपन का जो सीन दिखाया जाता है, वहीं पर अटला कह के उनको उनके माँ बाप बुलाते हैं। और उसके बाद उसको पढ़ाई के लिए बाहर कानपुर भेज दिया जाता है। और उसके बाद वो कानपुर में जाकर वहां पर पढ़ाई के साथ साथ संघ के साथ जुड़ जाते हैं। और यहां से उनकी पूरी राजनीतिक स्टोरी स्टार्ट होती है। तो फिल्म में जो दिखाया गया है वो इतना जल्दी जल्दी दिखाया गया है। अगर किसी की बायोपिक दिखानी है तो मुझे लगता है कि फिल्म को थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था, या इसके पार्ट्स बनाने चाहिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। क्योंकि अटल जी का जो जीवन है वो बड़ा ही संघर्ष में उनके दिखाई गई है कि किस तरह वो किस गांव से उठकर आते हैं, किस तरह वो संघ से जुड़ते हैं, किस तरह वो पॉलिटिक्स में आते हैं, किस तरह इमरजेंसी दिखाई जाती है। यहाँ पर इंदिरा जी के टाइम की इमरजेंसी में वो एंटर करते हैं, वहां पर उनका ग्राफ इतना ऊंचा हो जाता है कि अडवाणी जी को उन्हें प्रधानमंत्री घोषित करना पड़ता है। उसके बाद यहां पर उनके साथ बड़े बड़े नेताओं की एंट्री होती है, जिस तरह दिखाया गया है। सुषमा स्वराज को दिखाया गया है, अरुण जेटली को दिखाया गया है। और ये वो नेता हैं जिसके साथ मिलकर वो एक गठबंधन बनाते हैं, और अदर पार्टीज का एक संगठन बनाते हैं, जिसको एनडीए बनाते हैं। और वहां पर उनकी सरकार चलती है। जैसा अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, पहली बार उनकी सरकार 13 दिन चली, फिर 13 महीना चली, और उसके बाद तीसरी बार उनकी फिर सरकार बनी। तो यहाँ पर उनका जो जीवनी दिखाई गई है, जो बायोपिक दिखाई गई है, वो बिल्कुल बढ़िया है। और सबसे ज्यादा मैं अगर बात करूं तो इसके डायरेक्टर मिस्टर रवि, जिन्होंने ये जो डायरेक्शन की है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और पंकज त्रिपाठी की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है भाई। पंकज त्रिपाठी कहाँ OMG 2 से, और कहां पर यहां पर एकदम अटल जी की भूमिका में। तो यहां पर उन्होंने जो मेहनत की है और जिस तरह का रोल किया है वो काबिले तारीफ है। फिल्म में कहीं कहीं पर थोड़ा सा धीमी हो जाती है फिल्म, उस तरह कहीं पर कहानी लगता है कि बहुत जल्दी भगा दी है, या फिर कहीं पर ऐसा लगता है कि सीन जो एकदम कहां से कहां पहुंच गई है कहानी। तो कहीं पर यहां पर थोड़ी सी मिसिंग है। बाकी जो बायोपिक होती है, बायोपिक देखो बहुत बड़ी स्टोरी बनती है। फिल्म सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट की है, लेकिन 2 घंटे 20 मिनट में अटल जी की कहानी को समेटना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपको बेसिक बेसिक इस फिल्म देखकर पता चल जाएगा कि अटल जी की क्या कहानी है। क्योंकि फिल्म देखने लायक है, लेकिन सिर्फ इसको वही लोग देखेंगे जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि न्यू जनरेशन ज्यादा देख पाएगी, क्योंकि पॉलिटिक्स वाले लोग ही इसको ज्यादा पसंद करेंगे। और आप देखिए और बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। जय हिंद।